हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 साइंस, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है इसका वो कंप्लीट कर लिया है। U1 में, U2 में आपका जो थर्ड चैप्टर है फाइबर इनटू फैब्रिक वो नहीं है। उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुर्सी, किताब, कपड़े, कोई भी फूड आइटम, ये सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं, इनको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे इनको हम छांटेंगे, कैसे हम इनको अलग कर सकेंगे और इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें। क्यों क्यों इनको सॉर्ट करना है इन मटेरियल्स को? ताकि हम इन मटेरियल्स को पहचान सकें, इनको डिफरेंशिएट कर सकें, इनको पढ़ सकें। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हैं, खाना है, चेयर है, साइकिल है, ब्लॉक कॉट है, बर्तन है, कपड़े हैं, पत्थर। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स, इन सारे मटेरियल्स के अलग शेप्स होती हैं, अलग कलर्स होते हैं और इनके यूजेस भी अलग होते हैं। हमारी लिस्ट में हम एक रबर बॉल, एक फुटबॉल, ग्लास मार्बल, एप्पल, ऑरेंजेस, घड़ा, इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं। हम इन 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 चीज़ों को अलग ग्रुप में डाल के क्या कर सकते हैं, हम इनकी शेप्स देख सकते हैं, हम इनके यूजेस हम देख सकते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, इनकी शेप कैसी है, इन चीज़ों की, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या हमें शाइन देता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या शाइन करता है, या कोई ऑब्जेक्ट क्या, किसी ऑब्जेक्ट को हम तोड़ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन ऑब्जेक्ट्स की। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की, जिनकी वजह से हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी दो प्रॉपर्टीज़, जो है सबसे पहले अपीयरेंस और उसके बाद हार्डनेस। अपीयरेंस क्या होती है? जो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है उसकी बाहरी अपीयरेंस, बाहर से वो कैसा दिखता है, वो ऑब्जेक्ट बाहर से कैसा दिखता है। जैसे यहाँ पे गोल्ड बना है, इसकी अपीयरेंस कैसी है? ये चमकता है, सोना जो है वो चमकता है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि सोना जो है वो चमकता है, शाइन करता है, लस्टर होती है इनमें। तो फर्स्ट क्या है, मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक और अपीयर टू बी। तो मटेरियल्स कैसे डिफ्रेंशिएट या क्लासीफाई हो सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, हमें कैसे दिखते हैं वो। Some materials have luster, which is very gentle sheen or soft glow to them, while others are plain and dull looking. कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, उनमें एक शाइन होती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स में क्या होती है, वो शाइन लेस होते हैं, वो शाइन नहीं करते हैं, वो डल होते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर कैन यूज बी क्लासीफाइड एज मेटल्स। जिन मटेरियल्स की शाइन होती है, लस्टर होता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम मेटल्स बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारी चीज़ें क्या है, शाइन करती हैं। लोहे को जब आप थोड़ा सा किसी मटेरियल से रगड़ते हो तो वो उसमें से शाइन आपको दिख जाती है। यूजुअली मेटल लॉसेस इज लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट, देयरफॉर ओनली फ्रेश कट मेटल्स अपीयर टू हैव लस्टर ऑन देम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेटल, जैसे आयरन आप ले लो, लोहा ले लो, उसमें मॉइस्चर और हवा की वजह से उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आप उसको काटते हो, उसको आप किसी चीज़ से घिसते हो, तो उसमें से आपको वो शाइन दिख जाती है। तो अपीयरेंस के हेल्प से हम मटेरियल्स को पहचान सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। मटेरियल दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड एंड आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर टर्म्ड एज हार्ड। तो मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? कुछ मटेरियल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। जैसे वुड को आप स्क्रैच कर सकते हो, तो वुड क्या होती है, सॉफ्ट होता है। पत्थर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसको आप कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते। हाँ, उसको तोड़ सकते हो, लेकिन आप उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। तो स्टोन को हम बोल सकते हैं हार्ड मटेरियल।
तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है, अपीयरेंस और हार्डनेस। इनकी वजह से हम कुछ मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। बाकी और 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।